अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 9 क्लास का शुरू करने जा रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देयर आर वेज टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट ट्रांसफर करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा कंडक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। तो बच्चों याद रखना, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट के कितने मेथड हैं? 3। नेक्स्ट, विच बॉक्स इज यूज टू कीप फूड हॉट, आइसक्रीम कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टाइरोफोम। असल में बच्चों स्टाइरोफोम है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी इसमें हीट ज्यादा तेजी के साथ फ्लो नहीं करती, तो इसीलिए जो चीज गर्म हो वो गर्म रहती है, जो चीज ठंडी हो वो ठंडी रहती है ज्यादा देर तक, इसलिए ये बच्चों बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आगे है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, K इज इक्वल टू होता है Q/T, और साथ बच्चों हमारे पास आता है लेंथ L ओवर एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। बच्चे ये जो Q/T है ये है जाउल पर सेकंड। Q यानी हीट का यूनिट जाउल, टाइम का सेकंड, तो जाउल पर सेकंड वाट होता है बच्चों, याद रखना, क्योंकि पावर का यूनिट भी है, पावर होता है ना, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क यानी जाउल, टाइम यानी सेकंड, तो ये वाट बन गया बच्चों, ये वाट बन गया। लेंथ का यूनिट मीटर है, एरिया का बच्चों मीटर स्क्वायर है, और टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन। 1 मीटर से मीटर काट दिया तो ये बन गया वाट। ये 1 मीटर जो बचा था ऊपर जाके बन गया पर मीटर, और केल्विन ऊपर जाके पर केल्विन। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बच्चों अभी मैंने बताया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है Q/T। Q होता है जाउल पर सेकंड, और जाउल आप जानते हो न्यूटन मीटर भी होता है, तो ये बना न्यूटन मीटर ओवर सेकंड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वहां पे आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, और बच्चे यहाँ पे आप आ सकता था जाउल पर सेकंड, या यहाँ पे आ सकता था वाट, तीनों में से कोई भी आ सकता था। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन। बच्चों साइड इंफॉर्मेशन है, ए ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एयर एंड वाटर इज कंडक्टर। बच्चे ये दोनों, एयर भी और वाटर भी, पुअर कंडक्टर है, यानी बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है, याद रखना। ये बच्चे 7वां 8वां मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज है। बच्चे हमारे पास ये लैंड है, लैंड ये वाला एरिया, और इधर मैं बना रहा हूं सी, दो एरियाज में बना रहा हूं। आपको पता है सी में मौजूद होता है वाटर, ओके, और लैंड में हमारे पास सैंड होती है। इसकी स्पेसिफिक हीट है 810 किलो जूल पर मोल, और इसकी है 4200, ओके, दोनों की स्पेसिफिक हीट। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ये गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लगाएगी और ठंडा होने में भी टाइम ज्यादा लगाएगी, लेकिन जो रेत होती है सैंड, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। अब हमारे पास बच्चों कोई हॉट डे है, डे की बात कर, डे, सूरज की रोशनी आ रही है लैंड पर भी और सी पर। आपको पता है कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, जल्दी गर्म हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, ओके। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो इस खाली जगह, यानी जो जगह कम हो जाएगी उसकी जगह लेने के लिए समंदर से हवाएं चलेंगी, ओके। तो इनको बोलते हैं बच्चों सी ब्रीज, ओके। तो अब आप लोगों ने देखा सी ब्रीज चलती है सी से लैंड की तरफ, और कब? ड्यूरिंग द डे। तो बच्चे आएगा सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। तो बच्चे यही स्टोरी अगर मैं रात की बात करूं, तो रात को जो ही सूरज गरूब होगा जमीन फौरन ठंडी हो जाएगी, और जो समंदर है वो गर्म होगा। अब समंदर से हवा उठेगी ऊपर, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट लैंड से हवाएं चलेंगी सी की तरफ। तो बच्चों याद रखना, जो लैंड ब्रीज हैं वो रात के वक्त चलती हैं फ्रॉम लैंड टू सी, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन, ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों मैंने बताया है ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। और बताता चलूं कि जो सन से लाइट अर्थ तक आ रही है
वो भी इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, यानी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्योंकि दरमियान में आपको पता है फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, तो सिर्फ यही ट्रेवल कर सकती है, ना कंडक्शन हो सकता है ना कन्वेक्शन। ऑन हीटिंग, हीट करने से एयर जो है बच्चों लाइटर हो जाती है, वो जो उसके पार्टिकल है फैल जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। फीदर्स ऑफ बर्ड्स गुड थर्मल इंसोलेशन, बच्चों बताता चलो, जो परिंदों के पर होते हैं वो उसके दरमियान हवा ट्रैप हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है तब भी परों के दरमियान जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, और वो एक बहुत अच्छे इंसुलेटर का काम करती है, जिस वजह से हवा गर्म जो ठंडी हवा है वो परिंदों तक नहीं पहुंच पाती, और परिंदे सर्दियों में भी और इसी तरह गर्मियों में भी ठंडी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा गर्म हवाओं से महफूज रहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट, लैंड एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। ओके बच्चों, मैंने अभी बताया कन्वेक्शन करंट जाते हैं गर्म, जब जमीन होती है तो ऊपर की तरफ उड़ती है, ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। थर्मोफ्लास्क, थर्मस जो होती है बच्चों, ये मेंटेन रखती है टेम्परेचर को, बात समझ आ रही, यानी हीट को फ्लो होने नहीं देती और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। यहां पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, हीट को टिक कर सकते हैं, तो बच्चों याद रखना वो हीट को फ्लो नहीं होने देती, वो एक्चुअल में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, बच्चों जो है एज अ ग्लास और पॉलीथीन, वो जो शीट यूज करते हैं हम, जो अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। ओके, इसमें बच्चे जो हमारे पास ग्लास और पॉलीथीन का काम कर रही है वो है कार्बन डाई ऑक्साइड, बात समझ आ रही, यानी अभी मैं आपको आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता हूं, अभी बल्कि इसके ऊपर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। ये 15 भी उसी के रिलेटेड बच्चों, हमारे पास ये ग्लास और पॉलीथीन की शीट है। ओके, सूरज से दो तरह की वेव्स आती हैं, एक शॉर्टर वेवलेंथ और एक बच्चे लॉन्गर वेवलेंथ। बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये लैम्बडा वेवलेंथ, ये वेवलेंथ क्या है, वेव, थोड़ा सा इनके बारे में कंसेप्ट दे, ये बच्चों एक वेव है, इसका ये जो ऊपर वाली पीक वैल्यू है यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा होता है, वेवलेंथ उसको बोलते हैं। अब आप देखें, एक वेव ए है और एक वेव बी है, आप देख सकते हो बच्चे ए की वेवलेंथ कम है और बी की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। अब बच्चे जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। अब आप देख सकते हो जो ए है उसकी एनर्जी हाई, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई, उसकी वेवलेंथ स्मॉल, कम। ओके, अब अगर हमारे पास ये शीट बनी हुई है ग्लास या पॉलीथीन की, तो आप गैस कर सकते हो कौन सी वेव गुजरेगी, जाहिर है जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो छोटी वेवलेंथ गुजर जाएगी। बच्चे जब छोटी वेवलेंथ इस बॉक्स में दाखिल होगी तो जब टकराएगी तो टकराने पर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जाहिर है जब कोई चीज दीवार के साथ आप बॉल को मारते हैं तो वापस उसी फोर्स के साथ नहीं आती, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम होगी बच्चे, यही मैं यहां पे बता रहा हूं, एनर्जी कम मतलब फ्रिक्वेंसी कम, फ्रिक्वेंसी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा। अब वेवलेंथ ज्यादा होगी बच्चे, आपको पता है जब वेवलेंथ ज्यादा होती है वो इससे पास नहीं होती, बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही, ज्यादा वेवलेंथ वाली अंदर ही रह जाती हैं, तो अंदर असल में वो ट्रैप हो रही हैं। और बच्चे वो ट्रैप होती हुई वेव्स जो हैं काफी सारी जमा होती हैं और वो किसका बायस बनती हैं, हीट का बायस बनती है, क्योंकि वो रेडिएशन है, एनर्जी है, तो एनर्जी हीट की फॉर्म में ये रिलीज हो रही है। तो इसी तरह बच्चे ये हीट ट्रैप का काम करता है, और इस ग्रीन हाउस में वो पौधे लगाए जाते हैं जिनको हीट की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये बच्चे असल फेनोमेना है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी ग्लास और पॉलीथीन का काम कर रही है, वो ज्यादा एनर्जी वालों को गुजरने देती है रेडिएशन को, और कम एनर्जी वालों को रिफ्लेक्ट कर लेती है बच्चे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी स्टोरी। तो यहाँ पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेडिएशन पास थ्रू द पॉलीथीन, तो मैंने बताया इनकी जो है शॉर्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी होगी, याद रखना बच्चे, लो फ्रिक्वेंसी नहीं, लो एनर्जी नहीं, और लॉन्गर वेवलेंथ भी नहीं। लेजली क्यूब फिल्ड विद हॉट वाटर, गर्म पानी से इसको भरा जाता है, और ये मेटल की बनी होती है, याद रखना बच्चों, किसकी बनी होती है, मेटल की। नेक्स्ट, डल ब्लैक सरफेस जो है बहुत ज्यादा ब्लैक, वो बहुत अच्छा अब्जॉर्बर भी होता है, और जितना अच्छा अब्जॉर्बर होगा गर्म करने पर वो उतनी ज्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा, ए एंड बी।
द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द बॉडी डिपेंड्स। बच्चे जो हमारे पास एक बॉडी है वो हीट को अब्सॉर्ब करती है, रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है, वो डिपेंड करता है उसके कलर पे। जैसे कि आपको पता है ब्लैक बहुत अच्छा अब्सॉर्बर है, जो व्हाइट है वो बहुत बुरा अब्सॉर्बर है, रिफ्लेक्टर अच्छा। इसी तरह वो नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वो मटेरियल किस चीज का बना है, तो ये इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका ऑप्शन भी डेल्टा है, ए एंड बी। शेप का कोई तल्लक नहीं बच्चों। नेक्स्ट है गुड रिफ्लेक्टर, व्हाइट कलर। जो व्हाइट कलर होता है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो गर्मियां होती है उसमें व्हाइट सूट पहनना चाहिए ताकि लाइट अब्सॉर्ब ना हो कपड़े में, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। याद रखना बच्चों। लेजली क्यूब की 4 साइडें होती है बच्चों। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। हमारा सबसे बड़ा जरिया जो है वो सूरज है। इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बच्चों हमारे घर हैं कुछ, ये कई कंट्रीज में होता है, उनमें पाइप लगे होते हैं गर्म पानी के। तो गर्म पानी के पाइप जब गुजरते हैं कमरे में से, तो उससे रेडिएशन बाहर निकलती है, हीट। तो ये कन्वेक्शन होती है ताकि वो गर्म मॉलिक्यूल्स यहां से कमरे में आते हैं, तो एक्चुअल मूवमेंट होती है। तो ये कन्वेक्शन है बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्वेक्शन। वुड, कॉर्क, वूल, रबर, ये सारी बच्चों एग्जाम्पल है इंसुलेटर की। ओके, ये सारे इंसुलेटर हैं, यानी ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इनमें हीट बहुत अच्छे से फ्लो नहीं करती। फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। सिंपल डेफिनेशन है। बैड कंडक्टर कौन, कॉपर कंडक्टर है, आयरन कंडक्टर है, गोल्ड है, तो बैड क्या हुआ, वूल हुआ बच्चों। आगे चलते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है विच रेडिएशन ट्रैप इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने अभी बताया कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो ट्रैप हो जाती हैं और जो शॉर्टर है वो गुजर जाती हैं। विच इज द बेस्ट थर्मल क्लेम्बर, ईगल, हॉक, वल्चर, ऑल ऑफ दिस। ग्लाइडर जो है बच्चों, हमारे पास कोई ग्लाइडर है और वो मूव करता हुआ जा रहा है, तो बच्चे उनको जो ऊपर रखते हैं वो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। याद रखना बच्चे, ग्लाइडर को कन्वेक्शन करंट्स हवा में रखते हैं काफी देर तक। कन्वेक्शन वही एक्चुअल मूवमेंट इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर भी आ सकता है, डेंसिटी भी। तो ए एंड बी बच्चों याद रखना। गुड थर्मल इंसुलेशन मीन लोअर द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अच्छी इंसुलेशन हो तो एनर्जी हमारी कम से कम होती है। इसके बारे में मैं आगे जाके भी एक एमसीक्यूज में बताता हूं कि ये कैसे एनर्जी कम कंज्यूम करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी क्यू ओवर टी, इसका यूनिट क्या है, तो बच्चों इसका यूनिट मैंने बताया है, वाट है, जाउल पर सेकंड है, और जाउल को अगर ओपन करें तो न्यूटन मीटर ओवर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों नेक्स्ट आता है सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि इसमें एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो हीट ट्रांसफर होती है। व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इफ थिकनेस इज डबल। बच्चों बताता चलो, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिमेन सेम। याद रखना बच्चों, रिमेन सेम, कहीं पे भी कम हाफ है, कहीं पे क्या है। तो बच्चे याद बताता चलो, जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ये थिकनेस वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बताता चलो बच्चे, थिकनेस डबल करो, हाफ करो, 4 टाइम करो, कुछ भी करो, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो क्या रहती है, सेम रहती है। इन गैसेस मेनली हीट ट्रांसफर ड्यू टू, बच्चे गैस में वो कन्वेक्शन होती है क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट होती है। अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो बच्चे वो भी मेनली क्या होता, कन्वेक्शन ही होता मेन। कन्वेक्शन ऑफ हीट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट। यहां पे बच्चों कहां है एक्चुअल मूवमेंट, कन्वेक्शन में नहीं है, तो बच्चे आप लोगों ने टिक कर लेना, ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके। फॉल्स सीलिंग, बच्चों ये मैं समझाता चलूं, आप लोगों ने कभी घरों में सीलिंग देखी होगी, ये हमारी छत है। ओके, एक नीचे छत बनाई जाती है ना, तो दरमियान में आपको पता है एयर आ गई है ना, तो जो एयर है आपको पता है बैड कंडक्टर है, तो जो ऊपर से सन से हीट आएगी वो अंदर ही रहेगी, वो कमरे में दाखिल है नहीं होगी। तो यही चीज बच्चों कहलाती है फॉल्स सीलिंग, यानी इंसुलेट द सीलिंग। दरमियान में हवा का आ जाना जो कि पुअर कंडक्टर है, जो कि हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो जो कमरे होते हैं बच्चों गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे, सॉरी समझ तो आपको लग गई होगी है ना, कि वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी पे रहते हैं। रूम्स आर हीटेड बाय यूजिंग हीटर्स, हीटर की वजह से है, तो हीटर पड़ा है कमरे में, आपको पता है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं और उसमें कुछ गर्म जो आयरन होता है, जो लोहे का वो हीटर बना होता है, उससे जो गर्म होता है उससे कुछ रेडिएशन भी बाहर आते हैं। तो इसका ऑप्शन है रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन।
मैंने बताया लैंड ब्रीज कहां से चलती है, लैंड टू सी चलती है। गुड रेडिएटर, बच्चों जो अच्छा अब्जॉर्बर हो वही अच्छा रेडिएटर भी होता है, तो डल ब्लैक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए हीट बड़ी तेजी से ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लोहे का टुकड़ा लें, उसको थोड़ा सा आप गर्म करें तो बड़ा जल्दी से हीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो मेटल्स है, और मेटल्स में बच्चों क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे इसके साथ ही हमारा तकरीबन ये पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया है। तो अगर बच्चे आपको कोई चीज इसमें से प्रॉब्लम कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।